आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टॉन्सिल में क्या होता है। तो द टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ surface epithelium which is continuous with the oropharyngeal lining, crypts which are tube-like invaginations from the surface epithelium and lymphoid tissue, और lymphoid tissue होता है। तो टॉन्सिल में तीन चीज़ें होती हैं। सरफेस एपिथेलियम होता है जो कि कंटिन्यूस होता है ओरोफेरेंजियल लाइनिंग के साथ, क्रिप्ट्स होता है जो कि ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस होते हैं सरफेस एपिथेलियम के साथ, और लिम्फोइड टिश्यू होता है। अब एक्यूट इन्फेक्शन क्लासिफाई करेंगे हम लोग, तो 4 स्टेजेस में हम लोग क्लासिफाई करेंगे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन को। तो पहला है एक्यूट कैटाहेरल और सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। इसमें टॉन्सिलाइटिस होता है इज ए पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड फायरेंजाइटिस एंड इज मोस्टली सीन इन वायरल इन्फेक्शन। ये पहला ज़्यादातर जो स्टेज है एक्यूट कैटाहेरल और सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, ये ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन में देखने मिलता है, और इसमें टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर जनरलाइज होता है फेरेंजाइटिस का पार्ट। एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में इन्फेक्शन स्प्रेड इन टू द क्रिप्ट्स। इन्फेक्शन इसमें क्रिप्ट्स तक स्प्रेड हो चुका होता है विच आर फिल्ड विथ पुरुलेंट मटेरियल, मतलब पस वाले मटेरियल, प्रेजेंटिंग टू द ओपनिंग ऑफ क्रिप्ट्स एज येलोइश स्पॉट्स, और क्रिप्ट्स में येलोइश स्पॉट्स देखने को मिलेगा। एक्यूट इस पिक्चर में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में टॉन्सिल में पस बीड्स हैं प्रेजेंट, जबकि राइट साइड में टॉन्सिल के पस बीड्स जो हैं वो कोएलेस करके मेम्ब्रेन फॉर्म कर चुके हैं। एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस में हियर टॉन्सिल सब्सटेंस इज अफेक्टेड, टॉन्सिल इज यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड एंड रेड। यहाँ पे टॉन्सिल सब्सटेंस अफेक्ट हो जाता है और टॉन्सिल जो है यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड होगा और रेड होगा। एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ये स्टेज होता है अहेड ऑफ एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस व्हेन एक्सीडेशन फ्रॉम द क्रिप्ट्स कोएलेसेस टू फॉर्म ए मेम्ब्रेन। जब एक्सीडेशन जो निकल रहा होता है क्रिप्ट से, वो आपस में कोएलेस कर जाता है और मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है ऑन द सरफेस ऑफ टॉन्सिल। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के इटियोलॉजी की बात करें कि किन किन को ये मोस्टली इफेक्ट करता है, तो ये मोस्टली इफेक्ट करता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, पर एडल्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। रेयर होता है ये इन्फेंट्स में और पर्सन जो 50 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर के हैं। हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इज द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। और भी जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं जैसे स्टेफाइलोकोकाई, न्यूमोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा। These bacteria may primarily infect the tonsil or may be secondary to a viral infection. Symptoms की बात करें तो symptoms vary with severity of infection. Symptoms जैसे जैसे sore throat दिखेंगे, difficulty in swallowing में difficulty के वजह से child may refuse to eat anything due to local pain. फीवर 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है विथ चिल्स एंड राइगर्स। ईयर एक होगा, ये हो सकता है रिफर्ड पेन के कारण फ्रॉम द टॉन्सिल और द रिजल्ट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विच में अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन। कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स दे आर यूजुअली मोर मार्क्ड दैन सीन इन सिंपल फेरेंजाइटिस एंड may include headache, general body aches, malaise and constipation. There may be abdominal pain due to mesenteric lymphadenitis. Abdominal pain भी हो सकता है mesenteric lymphadenitis के कारण, stimulating a clinical picture of acute appendicitis. साइंस क्या क्या दिखेंगे कि ब्रेथ जो होगा वो फीटेड होगा और टंग कोस्टेड होगा। फीटेड यानी बदबूदार होगा और टंग कोस्टेड होगा। हाइपरीमिया होगा पिलर्स का, सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला।
Tonsils are red and swollen with yellowish spots of purulent material presenting at the opening of crypts. Acute follicular tonsillitis में ये देखने को मिलेगा. Or there may be a whitish membrane on the medial surface of tonsil which can be easily wiped out with a swab. या फिर whitish membrane देखने को मिलेगा medial surface tonsil के medial surface में, जिसको swab से easily wipe out कर सकते हैं. एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में ये देखने को मिला. जगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड होंगे और टेंडर हो जाएंगे. ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट है जैसे पेशेंट को कहेंगे बेड पे रहे ज़्यादा टाइम तक और इनकरेज करेंगे टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. एनाल्जेसिक्स जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल आर गिवन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट to relieve local pain and bring down the fever. एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जैसे मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण हो रहा है तो पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है. पर जो पेनिसिलिन से एलर्जिक है पेशेंट्स उनको एरिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करते हैं और एंटीबायोटिक 7 to 10 डेज तक कंटिन्यू करते हैं. Complications, exotoxin produced by C. diphtheria is toxic to the heart and nerves. It causes myocarditis, cardiac arrhythmias and acute circulatory failure. न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं जो कि कुछ हफ्ते बाद दिखेंगे आफ्टर इन्फेक्शन एंड इंक्लूड paralysis of soft palate, diaphragm and ocular muscles. Larynx में diphtheritic membrane may cause airway obstruction.